आज की वीडियो में हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान में बहुत ही शानदार चैप्टर पर। चैप्टर का नाम है राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत। यानी कि जिस राज्य में रहते हैं हम, जिस स्टेट में रहते हैं, भला उस राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो इसके बहुत सारे मत हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो इसी सिद्धांत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। तो मित्रों ये हाब्स मानते हैं। हाब्स एक संविदावादी विचारक हैं जो कि कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के आधार पर हुई है, और ये कहते हैं कि व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है वो प्रकृति के द्वारा ही। तो हाब्स इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो मित्रों जो मिलान गलत है वो ऑप्शन नंबर सी गलत मिलान है, क्योंकि अराजकतावाद की यहाँ पर बात की गई है और जो विचारक दिए हैं वो कार्ल मार्क्स और बेंथम दिए हैं। तो आप जानते हैं जो कार्ल मार्क्स हैं, कार्ल मार्क्स एक समाजवादी विचारक हैं, और दूसरे की हम बात करें जो बेंथम हैं, तो बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा शानदार जानदार है। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा होने से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। तो ये मित्रों स्टेटमेंट है बेंथम का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि नहीं है। तो मित्रों यहाँ पर कह रहा है कि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है, यानी कि इच्छा पर निर्भर है। यही गलत है मित्रों, जबकि क्वेश्चन होगा कि जो राज्य की सदस्यता है वो ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य है। वह ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, राज्य सरकार के साधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, जिसके द्वारा यह किसके द्वारा कथन कहा गया है। तो मित्रों ये कथन द्वारा कहा गया है डायसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है। यह कथन किसका है। बहुत ही लोकप्रिय और पॉपुलर प्रश्न है। यह प्रश्न अरस्तु पर आधारित है। अरस्तु के द्वारा कहा गया यह स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है। तो मित्रों राष्ट्रीय चेतना का जो विकास है ये आधुनिक राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसने राज्य की जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये मित्रों किया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। तो ये मित्रों कथन किसका है। तो मित्रों कथन है वेबर का। तो वेबर इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। मित्रों आपको वीडियो कैसा लग रहा है, प्रश्न किस प्रकार के हैं, ये अगर जो आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो मित्रों ऑप्शन नंबर बी जो कह रहा है कि राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है, यही इसका राइट आंसर है। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा 11वां नंबर। यह सत्य है जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपोत विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। ये कथन किसका है। तो ये मित्रों कथन है रॉबर्ट मैकाइवर का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।